बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शमरे हुसैन बाजवा अपने चैनल JA हाउस के साथ आपकी खिदमत में। इस वीडियो के अंदर जो रिसेंटली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने जॉब्स अनाउंस किए हैं मैं उसके बारे में बताऊंगा। इसमें मैं बताऊंगा कि ये इंस्पेक्टर की जॉब्स कितनी हैं, ठीक है, इसके अंदर उम्र की लिमिट क्या है और इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, इसके बारे में तमाम मालूमात इसके अंदर मैं आपको दूंगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मज़ीद जॉब्स के बारे में आपको पता चलता रहे। अब बात कर लेते हैं ये किस ग्रेड की जॉब है। तो ये इंस्पेक्टर BS16 परमानेंट जॉब है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी के अंदर ये जॉब है। अब क्वालिफ़िकेशन की बात आ जाती है। इसके अंदर जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो बैचलर डिग्री है। बैचलर डिग्री किसी भी किस्म की हो सकती है, BSc की भी हो सकती है, BCom की भी हो सकती है और BA सिंपल की भी हो सकती है। अब चूँकि ये इंस्पेक्टर की जॉब है, यूनिफॉर्म जॉब है, तो इसके अंदर फ़िज़िकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस मतलब कि फ़िज़िकल टेस्ट लाजम होता है जिसको पास करना होता है। अब इसके अंदर हाइट जो है मर्दों के लिए मतलब मेल के लिए 5 फुट 6 इंच और औरतों के लिए जो है ख़वातीन के लिए है वो 5 फुट 2 इंच है। अब वेट की बात कर लेते हैं तो मर्दों के लिए तकरीबन 50 kg, मगर इधर जो बताया गया है वो 48.1 है और फीमेल के लिए 45 kg की पैमाइश है। अब आगे चेस्ट की बात, मर्दों की जो चेस्ट होनी चाहिए वो 32.5 से लेकर 34.5 तक होनी चाहिए। मसलन कि जब क्या कहते हैं मर्द जो है वो क्या कहते हैं सिंपल हालत में नॉर्मल हालत में खड़ा हो तो 32.5 और जब वो क्या कहता है सांस ले अंदर तो वो क्या कहते हैं 34.5 से 35 वगैरह होने चाहिए। अब आ जाती है बात एज लिमिट की। तो इसकी ना एज लिमिट 20 से 28 है और इसमें +5 है, 5 ईयर्स का इजाफा किया गया है, जिसका मतलब है कि 33 साल तक का बंदा इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। आगे आ जाती है कि इसकी तादाद कितनी है। टोटल इसकी क्या कहते हैं वैकेंसी जो है वो 61 है। अब पंजाब के अंदर इसकी टोटल तादाद वैकेंसीज़ की 31 है, जिनमें से 26 सीट्स जो हैं वो ओपन मेरिट की हैं, औरतों की 3 और मिनॉरिटीज़ की 2 हैं। अब सिंध के अंदर जो है वो देहाती इलाकों के अंदर टोटल सीट 7 है, ओपन मेरिट 6 हैं और वुमेन जो है वो क्या कहते हैं 1 सीट है। अब दूसरी तरफ जो है सिंध के शहरी इलाकों के अंदर टोटल सीट जो है वो 4 है और ओपन मेरिट के ऊपर 3 और औरतों के लिए 1 है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर टोटल सीट्स 7 है, ओपन मेरिट 6 और वुमेन के लिए 1 सीट है। बलूचिस्तान के अंदर ओपन मेरिट के ऊपर 3 सीटें हैं और एक्स फाटा की जो है वो 2 हैं। GP गिलगित बल्तिस्तान की ओपन मेरिट में 1, AJK आज़ाद जम्मू कश्मीर की भी 1 है। अब जो सबसे अहम चीज़ है, हाउ टू अप्लाई फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जॉब्स, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम गूगल को खोल लेंगे, उसके ऊपर लिखेंगे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ऑनलाइन अप्लाई। ये बड़ा आसान सा तरीका है। तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो जो सबसे पहला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक किया, अप्लाई ऑनलाइन, फिर अप्लाई ऑनलाइन पहला ऑप्शन। अब जो सबसे पहला ऑप्शन है इसके अंदर वो ये है कि हमने जॉब कौन सी ऐड करनी है। तो इसके अंदर से हम जो मतलब जॉब है वो ऐड करेंगे, फिर अप्लाई फॉर दिस जॉब, फिर शनाख्ती कार्ड नंबर, $342013785694 इसके बाद डेट ऑफ फी डिपॉजिट इन बैंक, तो वैसा कैलेंडर बना हुआ है उससे मैं ऐड करूँगा। इसके बाद मैं आ जाता हूँ बैंक ब्रांच एंड कोड, फी डिपॉजिट और बैंक नेम बाद में लिख लेते हैं। तो ये गुजरात आ जाएगा, ये ऊपर गुजरात।
अब नीचे आ जाते हैं कि डोमिसाइल कहाँ का है। डोमिसाइल पंजाब का, ये पंजाब। इसके बाद जेंडर, रिलीजन, पहले मैं डोमिसाइल वाला काम ख़त्म कर लूँ। तो इसके अंदर गुजरात। इसके बाद जेंडर, जो आम, जैसे आम क्या कहते हैं एप्लीकेशन में होता है। फिर रिलीजन, मुस्लिम। इसके बाद टेस्ट कहाँ देना है, बस क्या आपका टेस्ट सेंटर कौन सा होगा। नीचे इंटरव्यू सेंटर, कोई भी आप रख सकते हैं, लाहौर रख सकते हैं, कोयटा रख सकते हैं, कोई भी आप रख सकते हैं। इसके बाद जो आपके नज़दीक है वो आप रख सकते हैं। इसके बाद नीचे आ जाए तो इसके बाद वो पूछ रहा है कि क्या आप क्वालिफ़िकेशन इसके मुताबिक, जॉब के मुताबिक है, तो यस लिख दें। इसके नीचे कि रिज़ल्ट कब डिक्लेयर हुआ है, बस कि आपकी लास्ट डिग्री जो है, अगर बीए है तो बीए का रिज़ल्ट कब आया, अगर एमए है तो एमए का कब रिज़ल्ट आया। तो ये मैं फ़र्ज़ी सा ऐड कर देता हूँ। तो ये मैंने ऐड कर दिया फ़र्ज़ी सा। आप अपने हिसाब से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि आपका कब अनाउंस हुआ है। तो यह मैं 2013 करूँगा। इसके बाद नीचे है एंटर वेरिफिकेशन कोड। वेरिफिकेशन कोड है 04686, जो एक टेबल के अंदर बना हुआ है, तो आपको सामने नज़र आ रहा होगा। तो वो मैं टाइप कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद नीचे लिखा हुआ है स्टेप 2, तो स्टेप 2 के ऊपर क्लिक करूंगा मैं। वो ऊपर 2 ऑप्शन हमारे रह गए थे, हम उसको दोबारा कर लेते हैं। फ़ी डिपॉजिट कि हमने फ़ीस कितनी जमा करवाई थी, और इसके बाद बैंक नेम। तो हम बैंक नेम जो है वो लिखेंगे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान इसलिए लिखेंगे कि इसकी ब्रांच जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद होती है। तो मैं ये फिर एक दफ़ा क्लिक, और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब मैं नीचे आ जाऊँगा, फिर नीचे वही स्टेप 2 को क्लिक करना है आपने। क्लिक कर लें, ठीक है, चाहे एंटर कर लें। ये क्लिक किया और आगे जो है प्रोसीजर जो है वो सर्च हो रहा है। अब इसके अंदर देखें कि पहले ऑप्शन में वो क्या कहता है, वो कह रहा है कि आपकी रीसेंट जो पिक्चर है वो ऐड करें, और पिक्चर जो है वो 20 KB की होनी चाहिए, मतलब 30 KB से नीचे। अब नीचे ऐड पहले ही हुई है इंफॉर्मेशन। अब हम नीचे आ जाएंगे तो हम री एंटर CNIC नंबर लिखेंगे। तो मैं अब CNIC नंबर लिखता हूँ, ये क्लिक किया तो 8560943। अब ये इशू कब हुआ है आईडी कार्ड, तो वो मैं फ़र्ज़ी सा लिख देता हूँ। तो वो मैंने ये लिख दिया। अब नेम ऑफ़ एप्लीकेंट कि दरख्वास्त किसने जमा करवाई, तो मैं अपना नाम लिखूँगा शमरेज़। आप नीचे फादर नेम, बिल्कुल सिंपल है, जैसे हम आम एप्लीकेशन क्या कहते हैं फिल करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से, कोई मुश्किल नहीं है। अब नीचे डेट ऑफ बर्थ, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, मैं फ़र्ज़ी सी लिख देता हूँ जो भी है। इसके बाद है एज रिलैक्सेशन। आप एज रिलैक्सेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं कि अगर आप एज रिलैक्स्ड हैं तो नीचे आ गया पोस्टल एड्रेस, तो मैं लिख दूँगा JPJ जलालपुर जट्टा गुजरात। इसके नीचे मोबाइल नंबर, ये भी मैं ऐड कर देता हूँ। अब उसके नीचे है कि रहाइश का या ऑफिस का नंबर है तो ठीक है, नहीं तो रहने थे, मैं छोड़ देता हूँ। आगे ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस मैं लिखूँगा shmrez@gmail.com। इसमें कोई भी अप्लाई करने में कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आगे नीचे अगर डिसेबल कोई है तो अपनी डिसेबिलिटी लिख दे, वरना रहने दे, कोई मसला नहीं।
ये मैंने क्लिक किया, नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ। इसके बाद ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल हो गया। ये इतना कोई मुश्किल नहीं है। नीचे लिखा हुआ है सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म, तो हम अपना ऊपर क्लिक करके सबमिट कर देंगे।